इतिहास के पन्नों में कई बातें लिखी हैं जिन्हें अगर आप आज पढ़ने या फिर समझने बैठेंगे तो शायद आपको उन बातों पर यकीन नहीं होगा। ऐसे ही इतिहास की एक तोप है लाखा तोप, जिसके बारे में कई बातें कही जाती है जो भरतपुर के डीग में स्थित है। डीग कस्बे को जाट राजा ठाकुर बदन सिंह ने आमेर के राजा जय सिंह के सहयोग से दिसंबर 1722 में बनवाया था। अचलपुर, किशनपुर, मालपुर, शाहपुर और डीग खुर्द मिलाकर के ये कस्बा बना। इसकी नींव 1723 में राजा बदन सिंह ने बाबा प्रीतम दास से रखवाई थी। उन्होंने लगभग 20 बीघा क्षेत्र में 8 बुर्ज वाले इस विशाल किले का निर्माण करवाया था। यह किला मैदान किला कहलाता है, जिसका एकमात्र मुख्य द्वार पश्चिम की ओर स्थित है। इस किले का एक मुख्य बुर्ज है जिसे लाखा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। 27 मीटर चौड़ा ये बुर्ज चक्र की तरह गोल है, जिसके चारों ओर चूने टंटे का प्लास्टर है, जो अभी उसी जमाने की तरह दिखता है, जिसके ऊपर प्रसिद्ध लाखा तोप रखी है, जिसकी पीठ और पेट की मोटाई हाथी की तरह है, जिसका सिर का भाग हाथी की तरह है। इस तोप के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, लेकिन उस समय तोप चलाने वाले तोपचे के बारे में कहा जाता था 500 पाउंड का भी गोला बारूद उसमें तोप में होता था और उसको चलाने के बाद इतनी भयंकर आवाज होती थी कि चलाने वाला जो तोपची जो हुआ करते थे, उसके सर हुआ करते थे, बारूद को भर के और उसको स्टार्ट करके और वो उस आवाज से पहले नहर में कूद जाते थे, जिससे कि वो जो है उस घातक आवाज से जो है बस। ऐसी किदवंती है कि 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली अपने देश लौट रहा था, तब वह अपनी सेना के साथ चमुहा, जो वर्तमान में सीमावर्ती मथुरा जिले में स्थित है, उसके पास पहुंचा। तब वहां तैनात युवराज जवाहर सिंह मुगल सेना से यह तोप लूट कर लाए थे। उस समय महाराजा सूरजमल ने युवराज जवाहर सिंह को चमुहा में तैनात कर रखा था। बताया जाता है कि इस लाखा तोप की मार 27 किलोमीटर तक है, जबकि बुजुर्ग बताया करते थे कि इस तोप की मार 18 मील तक है। इतिहासकार रामवीर बताते हैं कि इस तोप की ताकत का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि जब इसको एक बार चलाया गया तो इसकी धमक से डीग कस्बे में सैकड़ों की संख्या में मकान धराशायी हो गए थे। ये बता रहा था कि जब ये लाखा तोप चलती थी तो इसकी आवाज इतनी भयंकर होती थी कि लोग बहरे हो जाते थे और महिलाओं के जो गर्भ थे वो भी गिर जाते थे। इसलिए इसको बहुत संकट काल के अंदर उपयोग में लाया गया। ये कोई बहुत बार युद्धों में काम नहीं आई, क्योंकि इसकी आवाज और गड़गड़ाहट इतनी तेज हुआ करती थी कि लोग बहरे हो जाते थे, छोटे बच्चे भयभीत होकर के उनकी हार्ट अटैक पड़ जाता था, मर जाते थे और महिलाओं के गर्भ तक के गिर जाते थे। तो इसलिए इस तोप को बहुत सारे लोग वर्णन करते हैं कि केवल एक आगरा के युद्ध में इसको काम में लिया गया है। बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। कई बार इसको काम में लिया गया, लेकिन बहुत संकट काल के समय में लिया गया, जब ये देखा गया कि इसके चलाए बिना काम नहीं चलेगा, शत्रु हम पर विजयी प्राप्त कर सकता है, हम पर आक्रमण करके हमको हरा सकता है, तब स्थितियों में इस लाखा तोप को चलाया। हालांकि इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा का यही कहना है कि कई बातें सिर्फ चर्चाओं में हैं, उनमें से कई का तो जिक्र भी नहीं है। वर्तमान में डीग के विश्व प्रसिद्ध जल महलों और किले का अवलोकन करने आने वाले देसी विदेशी पर्यटक ऐसी तोप को देखे बिना नहीं रह पाते और इसकी फोटो अपने कैमरे में और मोबाइल में क्लिक कर लेते हैं। खैर, ऐसी और भी कई बातें राजस्थान में और देश में हैं जिनका अभी बाहर निकलना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है भरतपुर से हमारे सहयोगी ने, और मैं हूं आपका दोस्त रौनक और आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।